प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि अभियान को नए भारत की संकल्पना में रेखांकित करने के लिए जनजातीय मंत्रालय वन धन योजना को मिशन मोड पर आगे बढ़ा रहा है। जनजातीय वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक नए भारत की संकल्पना को लेकर कार्य किया जा रहा है। पीएम मोदी की संकल्पना को आगे बढ़ाने में ट्राइफेड की कितनी भूमिका, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद ट्राइफेड के एमडी मौजूद हैं। नए भारत की संकल्पना जनजातीय व्यक्तियों के जरिए किस तरह आगे बढ़ सकती है? प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 50,000 वनधन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय समूह के संग्राहकों को उद्यमी बनाकर उनकी आय में 3 से 4 गुनी वृद्धि करने का है। तो वनधन योजना है जिसके अंतर्गत ये 50,000 केंद्र स्थापित किए जाने की कार्य योजना बनाई गई है। 15 अगस्त तक हम ये 50,000 केंद्र स्थापित कर देने हैं और फिर अगले 2 वर्षों में उन्हें उद्यम एज ए इंडस्ट्री डेवलप करना है। और लगभग 10 लाख आदिवासी परिवारों के लिए ये एक वरदान सिद्ध होगा और वो उनके द्वारा उत्पादित हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इन सबों को ब्रांडिंग करके मार्केटिंग किया जाएगा देश में और विदेशों में। प्रधानमंत्री वन संपदा योजना जो है, इसको मिशन बोर्ड पर आगे बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण मदद मिलेगी? अब ये प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है वो वन धन के माध्यम से जनजातीय समूह के भाई बहनों को की आय में 4 गुनी वृद्धि करने का है। तो इसमें हम लोग पूरी गतिशीलता के साथ और मिशन मोड में कार्य करेंगे और सारे रिजल्ट, सारे परिणाम हमें प्राप्त होंगे। 40% से भी ज़्यादा लैंड एरिया और 7.5% पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनजातीय आबादी भारत को प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसे में इस कल वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ट्राइफेड किस तरह काम कर रहा है? एक ट्राइबल स्टार्टअप है, तो जैसे किसी विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, तो वंदन भी एक प्रकार का ट्राइबल स्टार्टअप है जिसके माध्यम से आदिवासी संग्राहक उद्यमी के रूप में परिवर्तित होंगे और केवल संग्रहण के कार्य के बाद रॉ मटेरियल नहीं बेचेंगे बल्कि फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे इमली है, वो गांव में 30 रुपये किलो बिकती है। इमली का बीज और रेशा निकाल दीजिए तो वो 200 रुपये किलो बिकती है। इमली का पाउडर और चटनी और मसाले बना दीजिए तो 600 रुपये किलो बिकती है। तो ये सारा काम आदिवासी स्वयं करेंगे। निश्चित तौर पर इनकी इस पहल से न केवल प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि अभियान को जमीनी स्तर पर संकल्पित और साकारित करने में मदद मिलेगी, बल्कि जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाकर एक नए भारत की संकल्पना को परिपूर्ण करने की महत्वपूर्ण पहल भी होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।